अरे शिवाय पांडे जी, कहाँ है वो 50 लाख रुपए? सर वो सर हमारे साथ एक डिजिटल स्कैम हुआ है सर। हमारे सारे पैसे उसी में डूब गए। सर प्लीज हमें बस थोड़ा समय चाहिए दोबारा पैसे जोड़ने के लिए। समय और सब्र अब दोनों ही नहीं बचे हैं हमारे पास पांडे जी। सर प्लीज हमारा यकीन कीजिए सर। ये देखिए सर, हमको ये मैसेज आता है, ये देखिए। डिजिटल स्कैम हुआ है तो जाकर पुलिस को बताओ। अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा पुश्तैनी घर हम बेच देंगे। इससे क्या पता, किस्मत भी हमारी तरफ है और कानून भी। डिजिटल दुनिया वो जान है जहां लिंक और ओटीपी भेजकर आदमी को फंसा लिया जाता है। एक क्लिक ने हमारी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। हम कसम खाते हैं इस डिजिटल दुनिया को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। क्या हुआ? हाय गाइस, मैं हूँ आध्या, आपकी रील्स की हीरो। कन्नौज की गलियों में ये क्या chaos चल रहा है? अरे ये तो शिवाय है, जिसे पूरा कन्नौज स्मार्टफोन की क्रांति लाने वाला कहता था। वो आज अपनी खुद की स्मार्टफोन की दुकान तोड़ रहा है। शिवाय के साथ बहुत बड़ा डिजिटल स्कैम हुआ है। गुस्से में उसने अपनी शॉप तोड़ दी। पर इमेजिन, आप में से अगर ये सब किसी के साथ हो तो आप क्या करेंगे? नहीं पता? मैं बताती हूँ। डायल 1930। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है, तुरंत 1930 डायल करिए। और हाँ, जहाँ तक शिवाय की बात है, उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से एक नई शॉप खोली है, गुरु प्रतिमा स्टोर। मेरी एक आवाज पर मुझे गुंडों से बचाने के लिए शिवाय दौड़ा चला आया कि वो इंसान है जिसके साथ घरवाली फीलिंग आती है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। थोड़ा अबलू है लेकिन बड़ा जेंटलमैन भी है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत अच्छा इंसान है। कमिंग टू द मेन टॉपिक, आज मैं आप सबको मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले ना मिस्टर कन्नौज ने मुझे प्रपोज किया था। इस रिप्लाई करने में थोड़ा सा ग्लिच हो गया, लेकिन वो गलती मैं सुधारने जाने वाली। अब आने वाला है एक धमाकेदार वायरल रील। तो आप सब निकालो अपने कैमरास या फोन और रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है जो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। आध्या, हमें ये रिश्ता दिल से मंजूर है। आई लव
ये क्या हो रहा है? पापा, ये तो पापा की आवाज है। स्कैम के ऊपर एक शो है, बहुत ही एक्साइटिंग आइडिया था, बहुत फ्रेश था और इम्पोर्टेंट था कि हम जल्दी आए इस ऐसा कॉन्सेप्ट लेके। एंड अभिजी थैंक यू, फजीला थैंक यू फॉर जंपिंग इन एज ऑलवेज। एंड आई थिंक हम बहुत खुश हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हम आपको इसके साथ टाई अप करने का मौका दिया है। cybercrime.org। अरे वो एम्बार्गो का पूछ रहा था, इसके जरूरी वाला जो डाला वो बराबर डाला है क्या? आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इनका जो नंबर है हम सब तक पहुँचाएं। वो नेटिव मुसाफिर वाला बोल रहा है 28 का सूट नहीं है, प्राइवेट कर दो। कि जब आपके साथ कोई OTP स्कैम हो या डिजिटल स्कैम, मैंने गप्पू फोन किया, बोला नहीं सही है, वो उस दिन का सूट नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसका अवेयरनेस बढ़ाएं। लास्टली हमारे अगर वो क्लियर कर लेना कब का है, क्या है, कैसा है, एक बार भी चेक करके मेरे को मैसेज करना। ऑल्सो हमने कलर्स में ना एक मैसेज करना, वही फॉरवर्ड रॉ गोल्ड जिंदा दे टेलेंगे, ट्राई करते हैं कि हमारी कहानियाँ भारत से आए। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि हम असली कन्नौज और असली आंध्रा आपके लिविंग रूम्स तक आए। यूपी के बिल्डर मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब हमें हमारे बिल्डर साहब मिले थे, आधी शो की कास्टिंग हो गई थी। सो सुधांशु, थैंक यू, दिस इज योर कम बैक टू टेलीविजन इन अ वे एंड वी आर रियली ग्लैड यू आर विद अस। व्हाट डू यू सुधांशु? एक्चुअली वी गॉट एन एवी टीवी पे, तो आपकी टीवी सेट्स पे बनिए रखिए आईपीएल के एंड तक। अभिजीत, यू वांट टू से समथिंग अबाउट द शो? इतना नाम बोले मैं पहले बोलूँ? Okay. Thank you everyone for coming today and supporting our show. मैं जब समीर और रीना हमें बुलाए थे ये शो के लिए, फर्स्टली थैंक यू फॉर दैट। आई वॉज पर्सनली मोस्ट एक्साइटेड बाय द कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई ये डिजिटल स्कैम से अफेक्टेड हुआ है। हाल ही में मैंने 27,000 रुपीज़ लूज किए हैं out of one phishing email without a joke. Educated, non-educated, फर्क नहीं पड़ता है। मेरी तरफ क्यों देखा आपने बोल के? नहीं coincidence. But so I think the concept itself is extremely unique, very needed आजकल के ज़माने में, and I think it's a great effort by Colors and the Home Ministry to also get this message across, because we're all subject to this thing in today's world. You can't escape it. So Abhijit, Reena, super concept dudes, and we will thank you Vikram, Rachi, Sudhanshu for being part of the show. And now, ladies and gentlemen, Abhijit, the showrunner, the writer, the creator, etc. And everyone's favorite, I might add. मैं सबसे पहले जनरली थैंक्स करना चाहता हूँ समीर सर का, आलोक सर का और रीना का, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है। और क्योंकि और कोई चैनल शायद ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है, ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है, पटना से रहा है। एंड आई होप कि ये सही साबित हो और ये शो काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आया। बेसिकली मकसद यही था शो को कहने का कि आज डिजिटल वर्ल्ड जो है उसने हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है। तो हमारे बीच में आप चाहे रिश्ते हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई भी हो, आज डिजिटल वर्ल्ड से सब कुछ जुड़े हुए। अगर हम देखें तो अगर कोई किसी बात भी होती नहीं होता, हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो। तो आज बच्चों पे भी असर आ रहा है, आज छोटे बच्चे भी आज बहुत ज़्यादा
आज बाहर खेलने की बजाय पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस तरफ आ गया है। लेकिन वहीं पे डिजिटल वर्ल्ड के कुछ फ़ायदे भी हुए। आज बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मिला है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो पॉजिटिव भी है। हम लोग आप लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाए हैं। तो मकसद यही है बेसिकली कि डिजिटल वर्ल्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को समझ के हम लोग लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं। और एक और मैं इसको एक छोटी सी लाइफ में खत्म करना चाहूँगा कि फॉर अस डिजिटल वर्ल्ड इज़ लाइक एक मशीन गन की तरह है। अगर वो एक आर्मी मैन के हाथ में है, यानी कि सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक जादूगर की तरह है। और अगर एक टेररिस्ट के हाथ में है, यानी कि गलत आप उससे इरादा रख के कर रहे हैं, उसका डिसएडवांटेज लोगों के एडवांटेज उठा रहे हैं, उनकी डर का, इमोशन का, डिजिटल अरेस्ट या ये सब से, तो वो एक नेगेटिव चीज़ हुआ। तो यही एक मैसेज आज भी देना चाहता हूँ। एक्चुअली आद्या की एक लाइन है, मैं मेरे रील की हीरोइन हूँ। ये लाइन ना हमें हमारे कंज्यूमर से मिली थी जब हम एक पंजाब घूम रहे थे। तब एक कंज्यूमर ने बोला था, यार मुझे घर पे प्यार ना मिले, बस मैं मेरे रील की हीरोइन हूँ। तो तब से एक छोटी सी इंसाइट थी हमारे पास कि जिनको शायद कहीं घर पे या बाहर वालों से प्यार ना मिले, उनको उनके डिजिटल वर्ल्ड या उनके रील से प्यार मिलता है। तो इतनी बड़ी डीप इंसाइट थी ना, तो हम इसको पकड़े रखते थे कि ये कौन से शो में इसको वापस लाए। एंड व्हेन दिस शो केम टू अस, वी सेड कि ये कैंपेन में आनी पड़ेगी कि मैं मेरे रील की हीरोइन हूँ। So Raju, very beautiful. I'll just add my to it. मुझे ना ये कोट मैं बहुत बार वैसे पहले कई लोगों को बता चुका हूँ पर्सनली भी और मीडिया पे भी कह चुका हूँ, बट मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो हमारे युग होते हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग। सतयुग में देवता और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे। फिर आया त्रेता। त्रेता में देवता और असुर एक ही लोक में आ गए। फिर आया द्वापर। ये पंखा बंद तो कलयुग आ जाएगा। ये भी जज्बाती होगी। फिर आया द्वापर। द्वापर में देवता और असुर एक ही घर में रह रहे हैं। और अब जिस युग में हम लोग रह रहे हैं उस युग को बोलते हैं कलयुग। और कलयुग में देवता और असुर एक ही इंसान के अंदर रहता है। इसलिए आज की डेट में जो ये डिजिटल मीडियम है या जो टेक्नोलॉजी है, ये जितना बड़ा हमारे ऊपर साइंस का एक आशीर्वाद मान लें या जो भी कह लें, उतना ही बड़ा हमारे लिए खतरा भी है। और इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग तो कलाकार लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं स्क्रीन पे कि भाई ये खतरा हो सकता है आम जनता को। कितने लोग बहुत जल्दबाजी में क्लिक कर जाते हैं और उनके बैंक से 27-27 हज़ार रुपये निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी जमा पूंजी जो होती है सालों साल की, वो भी एक बार में निकल जाती है और वो लोग उसके बाद फिर ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं। कई लोग उसको नहीं झेल पाते। तो मुझे लगता है कि जो ये एफर्ट है, ये जो शो है हमारा दो दुनिया एक दिल, ये आई थिंक आज तक का सबसे बड़ा एफर्ट है किसी भी चैनल के थ्रू to bring social awareness for one of the biggest evils that is existing in our society today. It's a boon, but it's also a curse. I always say that. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कलर्स को समीर, फजीला, अभिजीत, आप लोगों ने जो सोचा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ जो है, और ह्यूमन स्टोरी तो हम लोग बताते हैं हमेशा, हर शो में हमारा ह्यूमन स्टोरी आती है, रिश्तों के बारे में, उसके डायनामिक्स के बारे में। ऐसा एक शो मैंने भी पास में किया हुआ है जिसमें जो कहानी थी पूरी रिश्तों पर बेस्ड थी, बट जिस तरह की सोशली रेलेवेंट कहानी ये है, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले अटेम्प्ट हुआ है। और इसको हम लोगों ने एक रिश्तों की कहानी में उसको इतनी खूबसूरती से बुना है, अभिजीत ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। I think me as an actor, I'm very proud to be a part of this story. It is absolutely fantastic. It will go down the history, I think, because of the kind of subject that there is, and I'm very glad that you guys chose me to send out the biggest message. Maybe not in real life, but at least I can play the evil on screen and portray the evil nature of this medium. And yes, like I said, it's a human story at the end of the day, and it's going to be a love story. और उसमें एक विलेन होगा बलदेव सिंह चौहान।
तो बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा। इसकी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेंगे तो ज़रा ध्यान रखिएगा, पैसे वैसे का बहुत गबन करता है, बहुत पूंजी कर जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आई थिंक थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आप सभी के बिना हम लोग कुछ नहीं है, तो आप लोगों का यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप लोगों के सपोर्ट से आप लोग लोगों तक पहुँचाएंगे ये खबर, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि हम लोग क्या उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, गॉड ब्लेस यू। आज रात 9 बजे, आज रात से 9 बजे 2 दुनिया एक दिल केवल कलर्स पर और जियो हॉटस्टार पर देखना ना भूलें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। शिवाय के लिए क्वेश्चन है, शिवाय ये लॉस से आप कैसे अभी निकलने वाले हो, क्या प्लान है? सर प्लान तो यही है कि शिवाय का भी इतना